Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about a topic, what is women entrepreneurs? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होती है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, यानी कि वो पर्सन जो कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस को रन करने तक। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, फिर बिज़नेस अपने आइडिया को एंड तक लेके जाते हैं, तो वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लेकिन ये जैसे ही हमारे मेल पर्सन्स वर्क करते हैं उसी तरीके से कुछ वुमेन्स भी होती हैं जो इस चीज़ को लेके सोचती हैं। सिर्फ मैन ही नहीं, आज के टाइम पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हर तरीके की वुमेन्स भी होती हैं जो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, कुछ आइडिया लेके चलती हैं आज के टाइम पे और इसको रन करती हैं। तो आज हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, यानी कि कौन वुमेन्स होती हैं जो अपनी चीज़ों को लेके जाती हैं और किस वे से, और उनके किस तरीके के लिए उनके पास स्किल होनी चाहिए, कैसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। Women entrepreneurs may be defined as a woman or a group of women who initiate, organize and run a business concern, यानी कि वो वुमेन्स जो अपने अकेले या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन्स के साथ, यानी कि या तो फिर इंडिविजुअली वे में या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन्स के साथ अपने एक बिज़नेस को स्टार्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं और अपने बिज़नेस को रन करती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज वुमेन्स हु थिंक ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, इनिशिएट इट, organize it, and combine factors of production, operates the enterprise, and undertake risk and handle economic uncertainty involved in running it। यानी कि वो women entrepreneurs, वो women's जो अपने बिज़नेस के बारे में सोचती हैं, फिर आइडिया जनरेट करती हैं, फिर उसको आगे बढ़ने के लिए कैसे डेवलप करना है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज रखती हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। तो उस तरीके से जैसे कि हर एक मेल पर्सन अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, वैसे ही हर एक वुमेन्स भी उसी तरीके से अपने बिज़नेस को स्टार्ट और डेवलप करने के बारे में सोचती हैं। वर्ल्ड ओवर 1/3 ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेंचर्स आर रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 भाग सिर्फ वुमेन के हाथों चलता है, यानी कि 3 में से 1 भाग सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही वर्क कर रही हैं। इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी कि किरण मजूमदार शॉ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, यानी कि हमारी इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है? किरण मजूमदार शॉ चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी? बायोकॉन लिमिटेड की। रिसीव्ड वेरियस कन्वेटेड कॉरपोरेट अवार्ड, और उन्होंने कितने सारे अवार्ड्स रिसीव किए हैं? एंड सिविलियन अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, 1989 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, एंड पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है कब? 2005 में, फॉर हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ एंड मेडिसिन इंडस्ट्री। और किस चीज़ का इनका बिजनेस है? हेल्थ और मेडिसिन को लेके इनका बिजनेस है। अदर फेमस इंडियन women entrepreneurs include personalities like Vandana Luthra, एकता कपूर, नैना लाल किडवई एंड सो ऑन। तो इस तरीके के हमारे और भी फेमस इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथ और इजी वे में लेके चल रही हैं। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? मोस्ट वुमेन विद स्मॉल इनकम आर लाइकली टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन्स होती हैं वो अपने बिजनेस को स्मॉल इनकम से भी स्टार्ट करती हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर मैरिड, बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मैरिड भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनमैरिड पर्सन्स ही सिर्फ काम कर रही हैं, मैरिड वुमेन्स भी काम कर रही हैं। उनकी फैमिली सपोर्ट, उनको फैमिली हस्बैंड उनके सपोर्ट करते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ द हस्बैंड दे एक्सेप्टेड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर जो भी मैरिड पर्सन्स भी अगर काम वर्क कर रही हैं
तो उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली सपोर्ट करती है उसमें। A large number of women with little or no education and training enter into the business field. बहुत से वुमेन्स क्या होती हैं, एजुकेटेड उतनी नहीं रहती हैं, ठीक है, और उतनी ट्रेनिंग उनको नहीं मिली होती, बट फिर भी वो अपने छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। किस लिए? इंडिपेंडेंट के लिए। मोस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए इन्वॉल्व रहती हैं। वुमेन्स सिंसेरिटी एंड हार्ड वर्क इज़ द कॉज फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो जितनी भी वुमेन्स है वो सिंसियर में वर्क करती है और बहुत ही हार्ड वे में। मेल पर्सनस के अकॉर्डिंग जितने भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने काम को लेके बहुत सिंसियर और हार्ड वे में वर्क करती हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर सिक्योरिटी ओरिएंटेड रादर देन ग्रोथ ओरिएंटेड। जितनी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स होती हैं ग्रोथ ओरिएंटेड से ज़्यादा सिक्योरिटी ओरिएंटेड के बेसिस पे वर्क करती हैं। तो हमारे कुछ फीचर्स थे वुमेन एंटरप्रेन्योर को लेकर के, किस टाइप की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वाई वुमेन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। अब क्वेश्चन ये है क्यों हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं। अगर आपके हस्बैंड या आपके घर के पर्सन्स मेल पर्सन्स वर्क कर रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की या वुमेन पर्सन्स को, फीमेल लेडीज़ को वर्क करने की। कॉज टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, इसलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आती हैं, वर्क करती हैं इस तरीके से। टू इस्टेब्लिश देयर ओन एंटरप्राइज, ताकि उनका खुद की एक वैल्यू हो, उनका खुद का एक अपनी पहचान हो। टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी इन दी सोसाइटी, अपनी पहचान हो उनकी। ओन एंटरप्राइज यानी कि खुद का अपना बिजनेस हो उनका, इसलिए क्योंकि हर एक, चाहे वो एक फीमेल लेडी हो, हर एक आज के टाइम पे हर एक पर्सन का ये सपना होता है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उनका खुद का सब कुछ हो, उनकी खुद की अपनी पहचान हो, आइडेंटिटी हो, जो भी वो वर्क कर रही हो कॉन्फिडेंस वे में करे, है ना। तो इसलिए हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो क्यों अपने आप को लोगों से आगे बढ़ना चाहती हैं। टू अचीव एक्सीलेंसी इन देयर endeavor, to build confidence to themselves, to develop risk-assuming ability, to claim equal status in the society, to secure greater freedom and mobility। यानी कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा गेन रखे रहें, ठीक है, लोगों से इक्वल स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन रखें। ये नहीं कि वुमेन है तो वो हर एक पर्सन से, मतलब मेल पर्सन से वो नीचे हो। आज के टाइम पे मेल पर्सन से ज़्यादा वुमेन जो है हर जगह में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो साइंटिफिक वे में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हर जगह पे वुमेन्स हर जगह पे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। डेवलप रिस्क एज्यूमिंग एबिलिटी, जो भी रिस्क एज्यूमिंग एबिलिटी होती है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती हैं, ठीक है। टू सिक्योर ग्रेटर फ्रीडम एंड मोबिलिटी, फ्रीडम, हर पर्सन को अपनी फ्रीडम की ज़रूरत होती है, तो हर एक वुमेन जो भी अपना जैसे भी काम करती है उनको फ्रीडम की ज़रूरत होती, इसलिए वो वर्क करती ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है, अपनी हर एक नीड्स को वो खुद से सेटिस्फाई कर सके। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ कि क्यों वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स एंड फैक्टर्स। These factors suggesting their need can be broadly classified into two groups. क्या नीड्स और फैक्टर्स हैं किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? विल सी इट। फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल फैक्टर्स और नीड्स, सेकंड वन इज़ फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स और नीड्स। पहला है मोटिवेशनल नीड्स। क्या मोटिवेशनल नीड्स होती हैं उनके लिए? इकोनॉमिक नेसेसिटी। In business, the entry of women is relatively a new phenomena. Because of the breakup of the joint family system
and the need for additional income for maintaining the living standards in the face of inflation or rising prices, women have started entering the most competitive world of business. इकोनॉमिक नेसेसिटी का मतलब यही है, जैसे कि मैरिड जितनी भी वुमेन्स होती हैं वो जॉइंट फैमिली में रहने के बजाय वो अपनी खुद की अलग लाइफ सेटल करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो उस जगह पे सिर्फ मेल पर्सन का वर्क करना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है, फीमेल पर्सन्स को भी अपना काम करने आज के लिविंग स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 पर्सन एक फैमिली में वर्कआउट करे तभी वो घर चलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एडिशनल इनकम आपकी हो सके, आपका घर प्रॉपर वे में वर्कआउट करे, जो भी आपकी पर्सनल नीड्स है, हर एक वुमेन अगर अपनी अपनी पर्सनल नीड्स पूरी कर पाएंगी तो आपके हस्बैंड के ऊपर या आपकी मेल पर्सन्स के ऊपर उतनी बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हर एक वुमेन पर्सन्स वर्क करती हैं। डिज़ायर फॉर हाई अचीवमेंट के लिए डिज़ायर रखती हैं हमेशा। अनदर मोटिव फोर्स कंपेलिंग वुमेन टू एंटर बिजनेस वर्ल्ड इज़ देयर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर हाई अचीवमेंट इन देयर लाइफ। In modern days, though women are educated, they are not able to find jobs in the marketplace, or they may not be able to go out of their homes for working somewhere else because of family problems. It says that कि जैसे कि आज के टाइम पे हर एक वुमेन्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने लगी हैं, हर चीज़ के लिए हर चीज़ की क्वालिफ़िकेशन वो ले रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी वुमेन्स हैं उनको जॉब फाइंड करने की तो भले ही मुश्किल होती है, ठीक है। जैसे कि हर एक फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती कि वो अच्छी जगह पे जाए या अच्छी जॉब करे जाके, तो वो कौन सा पार्ट लेती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट लेती हैं, यानी कि वो खुद के बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए मेनली वो सोचती हैं, ठीक है। बट ये मेनली कुछ जगह पे होता है, हर जगह पे नहीं होता है कि उनको अलाउ ना किया जाए जॉब के लिए। आज के टाइम पे तो हर गर्ल्स, चाहे वुमेन्स हो चाहे गर्ल्स हो, हर एक पर्सन जो है एजुकेशन लाइन में मतलब जॉब लाइन सेक्टर पे जा रहा है। बट कुछ वुमेन्स के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपना खुद का बिज़नेस वो स्टैब्लिश करती हैं। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंस, अनदर स्ट्रॉन्ग मोटिव फोर्स कंपेलिंग अ वुमेन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर is to lead an independent life with self confidence and self respect। इंडिपेंडेंस वे के लिए ताकि वो मोटिव रखे मतलब अपने आप को मोटिवेट रखे, इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे उनका, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाला वर्क कर रही हैं ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। Government encouragement, the government and non-government bodies have started giving increasing attention and encouragement to women's economic conditions through self-employment and business ventures. They have formulated various policies and programs and introduced various incentive schemes to promote women entrepreneurs in the country। यानी कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज़ है वो वुमेंस के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी निकाली हैं, बिजनेस वेंचर्स मतलब इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट निकाली हैं ताकि हर एक वुमेन अपने लिए वर्क कर पाए, ठीक है। एजुकेशन, वुमेन हैव बीन टेकिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निकल, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल, commercial and specialized education so as to qualify themselves to be self-employed in some kind of trade, occupation, vocation और business। यानी कि जितने भी वुमेन्स हैं अपने आप को इतना एजुकेट कर रही हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, वोकेशनल फील्ड में हो, इंडस्ट्रियल वे में हो, कमर्शियल या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, किसी भी ऐसे फील्ड में, यानी कि वो टेक्निकली बेस में भी अपने आप को एजुकेट कर रही हैं जिसको इंटरेस्ट है, जिसको वोकेशनल में इंटरेस्ट है, जिसको इंडस्ट्री बेस में इंटरेस्ट है, जिसको अपनी एजुकेशन यानी कि टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। तो हर एक वुमेन्स अपने आप को इतना क्वालिफाई रख रही हैं ताकि वो आगे जाके या तो जॉब करे या तो सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने। मॉडल रोल, वुमेन लाइक मैन आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर माइट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैन हर चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हर एक वुमेन का भी अपना सपना होता है कि वो मेन के यानी कि हर एक मेल पर्सन्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को आगे रखे उनसे। दे हैव एंटर्ड इन द फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सोशल फील्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो जितनी भी
फीमेल पर्सनस हैं वो अपने आप को पॉलिटिक्स वे में भी आगे रख रही हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में यानी कि टीचिंग लाइन में भी आगे रख रही हैं, चाहे वो प्रोफेशनल बेस्ड हो, सोशल फील्ड में भी अपने आप को आगे रख रही हैं, और एज अ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के वे में भी अपने आप को आगे रख रही हैं। ठीक है, आप जितनी भी अच्छी कंपनी में आप जाओगे, जितनी भी एचआर्स वगैरह रहती हैं वो सारी फीमेल लेडीज़ ही रहती हैं। ठीक है, जितने भी एजुकेशन सेक्टर में आप टीचिंग लाइन में जाओगे तो हर जगह पे फीमेल पर्सन मेन से ज़्यादा फीमेल पर्सन्स ही आपको दिखेंगी। पॉलिटिक्स में भी अब हर जगह फीमेल पर्सन्स भी अपने आप को आगे रख रही हैं। इसी तरीके से जितनी भी वुमेन पर्सन्स हैं वो अपने आप को मेन के अकॉर्डिंग इक्वल या उनसे ज़्यादा अपने आप को रख रही हैं। ठीक है, फैमिली ऑक्यूपेशन, there is a great need for women to undertake economic activity or businesses of the family and support their families in family occupation or family business so as to reduce the expenses of the family business and increase its income. अपनी फैमिली में मतलब फैमिली की जितनी भी ऑक्यूपेशंस हों, फैमिली सपोर्ट के लिए भी अपने आप को आगे रख रही हैं। इफ़ इन केस कि आपके अगर आप मैरिड हैं तो भी ये बेनिफिशियल है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने चाहे आपकी वो लॉ इन मदर और लॉ इन आपके फादर हो। ठीक है, आपके हस्बैंड, आपकी खुद की फैमिली है, उसमें भी बेनिफिशियल रहता है कि आपकी वो फैमिली सपोर्ट कर रही हैं फाइनेंशियली, और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, आपके खुद के लिए भी आप डिपेंडेंट हो और दूसरों को भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए भी हर एक वुमेन से गर्ल्स अपने आप को डिपेंडेंट रख रही हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जनरली टेक अप लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स एंड दे हैव हाई पोटेंशियल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि स्मॉल स्केल या विलेज इंडस्ट्रीज़ में कुछ वुमेंस जो उतनी एजुकेटेड नहीं रहती है तो वो हैंडीक्राफ्ट वर्क में इन्वॉल्व रहती हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ के वर्क में इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के वर्क में हमेशा आगे रहती हैं। तो जितने भी रूरल एरियाज़ की वुमेंस होती हैं वो भी इसी तरीके से अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करती हैं। देयरफॉर दे सर्व एज अ सॉल्यूशन टू द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट टू सब एक्सटेंट। तो इसी तरीके से जैसे कि रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है और मेल पर्सन्स उतना वर्क नहीं करते हैं, तो जितने भी वुमेंस हैं तो वो इस तरीके से वर्क करके अपनी घर की केयर करती हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स थे, मोटिवेशनल नीड्स थे। अब हमारे फैसिलिटेटिंग नीड्स, एडुकेट फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। Finance is the lifeblood of any business, whether it is run by men entrepreneurs or women entrepreneurs. Finance एक ऐसा बिजनेस मतलब ऐसी फाइनेंशियल नीड है हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रियल स्टेट्स फॉर वुमेन। गवर्नमेंट ने भी कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स वुमेन के लिए इस्टेब्लिश किए हैं। सेवरल फाइनेंशियल स्कीम्स लाइक महिला उद्यम निधि, कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं। महिला उद्यम निधि, marketing development fund etc. have been set up only for women entrepreneurs। सिर्फ women entrepreneurs के लिए कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स निकाली गई है। किसने? गवर्नमेंट ने। इनोवेटिव थिंकिंग इन वुमेन मोटिवेट देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन who have entrepreneurial talent and who have innovative thinking and are naturally induced to take up small business or industry to convert their innovating and talent into a position of entrepreneurship instead of employment। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसा मीन है जो एक हर पर्सन को आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित रखता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो इनोवेटिव थिंकिंग का मतलब यही कि जितने से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ को आप न्यू वे में ला सकते हो। तो उसी तरीके से जितने भी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर होती हैं, वुमेन लेडीज़ मतलब वुमेन पर्सन्स होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको हर एक चीज़ की टैलेंट की ज़्यादा उनके अंदर क्वालिटी रहती है। ठीक है, कोई भी बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है एफिशिएंट वे में, कैसे स्मूथ रन किया जा सकता है, तो ये मेंस से ज़्यादा वुमेन्स के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फैमिली,
Another important factor that induces women to take up entrepreneurship is the full cooperation and encouragement of the family members, particularly husband, father in law, and mother in law, grown up sons and daughters, and other members, if any. कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फैमिली कॉरपोरेट करने के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, मेंबर्स के लिए, मतलब जितने भी, अगर आप अच्छी जगह हायर पोजीशन पे रहोगे तो आपके बच्चे भी अच्छे उसी फ्यूचर स्टेज में जाते हैं। इफ़ इन केस आपकी मदर टीचर है या प्रोफेसर है या पॉलिटिक्स में है, तो उसी तरीके से अगर अपनी अच्छी वैल्यू बना के रखी है अपने घर में, तो उसी तरीके से आपके जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो भी कहीं न कहीं एक अच्छी पोजीशन पे बिलॉन्ग करेंगे आगे जाके, ठीक है। और दूसरी बात कि उनको सपोर्ट रहता है, फैमिली कॉर्पोरेशन में रहती है, मतलब कि फाइनेंशियल नीड्स जो भी रहती हैं आपस में सब लोग मिलके अगर अपनी अपनी नीड्स पूरी करेंगे तो किसी के ऊपर इतना बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर हर एक घर के मैन और वुमेन अपने अपने लिए वर्क करेंगे, अपनी फैमिली में सपोर्ट करेंगे, तो कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। The central and state governments have started several development and training programs, particularly for women, so as to enable them to become entrepreneurs. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले गए वुमेंस के लिए ताकि वो अपने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जा सके। सच ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ टू वुमेन टू स्टार्ट देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली। वहाँ ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, ताकि जो भी आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, चीज़ों को कैसे मतलब कैसी चीज़ों को आगे लेके जाना है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, अपने बिज़नेस को आप कैसे इंडिपेंडेंटली वे में वर्क कर सकते हैं। तो उस तरीके कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं किसने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो ये थे हमारे कुछ मोटिवेशनल और फैसिलिटेटिंग नीड्स थे हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब हम समझेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एरियाज़, कौन कौन सी जगह पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर्क करती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर इन अर्लियर ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वर कन्फर्म टू एंटरप्रेन्योरशिप इन ट्रेडिशनल एरियाज़ लाइक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स, पापड्स, टेलरिंग, होजरी एट्सेट्रा। पहले के मुकाबले पहले उतनी वुमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी आगे बढ़ने के लिए, हर एक घर में उतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। बट एज अ मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग हर एक फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है कि आप अच्छी जगह पे आप हायर हो, है ना, या अगर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप अपना एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप अपने आप को आप लेके जा रहे हो, तो वो कुछ एरियाज़ है जैसे कि फूड में वो अपने आप को आगे रखनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल हो, चाहे वो पिकल्स हो, मतलब अचार की जो भी आपकी फैक्ट्री है या वर्क आपको खुद का आप उसको बना के सेल कर सकते हो, जितने भी पापड्स है, टेलरिंग है, होशरीज़, ये मेनली आपके कुछ थोड़े से रूरल वर्क एरियाज़ में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके वो वुमेन्स जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड लाइन में तो नहीं रहती हैं, लेकिन अनएजुकेटेड वर्क में ये क्वालिटीज़ उनके अंदर रहती है जिस क्वालिटी से वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप में फॉलो अप करती हैं। However, often women entrepreneurs have branched out to several new areas like engineering. अब एज अ मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग अच्छी एरियाज़ में जैसे इंजीनियरिंग वे में, ठीक है, इंजीनियर रहती हैं। आज के टाइम पे कितनी गर्ल्स इंजीनियर वे में अच्छी जगह पे वर्क कर रही हैं, अपने अपने ब्यूटी पार्लर्स ओपन कर रही हैं, ज्वेलरी मेकिंग का है वर्क करती हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क है, इलेक्ट्रिक वे में भी आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स यानी कि आपके साइंटिफिक वे में भी, और अदर मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हर एक वुमेन्स प्रोवाइड यानी कि डे टू डे उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग जितने भी वुमेन लेडीज़ या गर्ल्स हैं अपने आप को इस तरीके से हर एक फील्ड में इन्वॉल्व रख रही है, चाहे अगर वो रूरल एरियाज़ हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो। देयर आर वास्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर small business sector where women are playing a major role. Such industries can be listed as under agriculture and allied industries, यानी कि जो वो स्मॉल बिजनेस जो वुमेन्स जो बहुत एम्प्लॉयड तो नहीं रहती हैं, मतलब बहुत एजुकेटेड तो नहीं रहती, बट ऐसी जगह पे वो छोटे मोटे स्मॉल स्केल बिजनेस में वर्कआउट करती हैं,
जैसे कि एग्रीकल्चर वे में, चाहे वो सेरीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री के वर्क में काम कर रही हैं। होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्ती मेकिंग, कैंडल मेकिंग, बीड़ी इंडस्ट्री, होशियरी एंड टेक्सटाइल, डॉल मेकिंग हो, ज्वेलरी, पॉटरी, डिज़ाइनिंग पर्पस हो, ऐसी जगह पे भी वो वर्क करती हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये सब वर्क करने के लिए उतना आपको एजुकेटेड तो नहीं होना पड़ेगा, बट ये सारी चीज़ें आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। जहाँ पे अगर आपका टैलेंट है वहाँ पे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता है। तो ये सब जितनी भी लेडीज़ है, अगर वो खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट कुछ गर्ल्स या लेडीज़ ऐसी जगह पे काम करती हैं जाके, ठीक है। तो उनसे क्या होती है, उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स रिकवर होती हैं। आउटसाइड होम इंडस्ट्रीज़ सच एज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग का काम करती हैं। तो ये क्या थे हमारे कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ वुमेन यानी कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस सेक्टर में भी वर्क करती हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। टॉप 9 क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर। हर एक लेडीज़ या गर्ल्स के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ, ठीक है। एक्सेप्ट चैलेंजेस, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, एम्बिशियस रहना, मतलब गोल ओरिएंटेड, मोटिवेट रखना अपने आप को, हार्ड वर्किंग वे में काम करना, पेशेंस रखना, मोटिवेटर होना चाहिए, एडवेंचरस, हर चीज़ में उत्साहित होनी चाहिए, कॉन्शियस वे में होना चाहिए, एजुकेशन लाइन में होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्वालिटीज़ थी वुमेन्स के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो खुद का बिज़नेस स्टैब्लिश कर रही हूँ, चाहे वो कहीं पे जॉब कर रही हूँ, चाहे वो अर्बन एरियाज़ की हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ की हों। तो जितने भी वुमेन वर्कर्स हैं, ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ हर एक वुमेन या गर्ल्स के अंदर होनी चाहिए। सो इस टॉपिक में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रही हैं, किस वे में अपने आप को अपने पूरे वर्ल्ड में जगह बना रही हैं, हर एक जगह, हर एक एरियाज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बिज़नेस या बिज़नेसमैन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।